आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। It is a social conflict, please. सर, भीमा कोरेगांव पुणे में हाल ही में जो घटनाएं घटी है और जिसका परिणाम पूरे महाराष्ट्र में अहमदनगर हो, पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, जिसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है, उस घटना की निंदा करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। सर, भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 में 200 साल पुराने पहले एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, जहाँ पे महार रेजिमेंट ने वहाँ पे पेशवाओं को हराया था और उसको विजय स्तंभ बनाया गया और विजय स्तंभ का विजयोत्सव मनाने के लिए, एल्गार बनाने के लिए वहाँ पे एक घटना का आयोजन किया था। जब राज्य सरकार को और पुलिस संगठन को इसकी पूरी जानकारी थी कि यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आने वाले हैं, 28 दिसंबर को एक छोटी सी घटना वडू में भी हुई थी। वडू जहाँ से नजदीक में एक गांव है, वहां से भी घटना हुई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी राज्य सरकार ने जो घटना प्रतिबंध करने के लिए, ऐसी घटना न घटे और लोगों को सुरक्षा मिले, ये करने के लिए कोई भी इलाज किया नहीं था। हालांकि जहां वहां पे जिग्नेश मेवानी जिसको बुलाया गया था, उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि मुझे यहां आने से के लिए प्रतिबंध किया गया था कि ऐसी घटना घटने वाली, आप मत आओ। महाराष्ट्र में अपनी एक विचारधारा है सर। महाराष्ट्र जाना जाता है शिवाजी महाराज के नाम से। शिवाजी महाराज के फौज में सभी तरह के लोग, सभी जात के, सभी धर्म के लोग थे और शाहू फुले अंबेडकर, ये 3 लोग, 3 तरही हम महाराष्ट्र के लोग अभिमान से बोलते हैं कि जिनकी पुरोगामी विचारधारा से ये महाराष्ट्र का नाम उजागर हो गया है। लेकिन जो मनुवादी विचारसरणी को दबा के रखा था इन 3 विचारों ने, वो मनुवादी विचारसरणी महाराष्ट्र में फिर उभर के आ रही है, और सर जिन्होंने, सर एक ही मिनट सर, आपका सुझाव बताइए। बता दियो सर। अम्बेडकर जी के नाम से ये महाराष्ट्र को जाना जाता है और अम्बेडकरवादी संगठन यहाँ पे सर तैयार हुई थी। सर जिन्होंने गले में मटके बांधे थे, अम्बेडकर साहब, अठवले साहब, जिन्होंने गले में मटके बांधे थे, कमर को झाड़ू लगाए थे और उनको छाव भी हमारे हमें पसंद नहीं, ऐसे हमारे दलित बांधवों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके लिए फिर एक विचार सामने आ रहा है कि फिर वो विचार उभर के सामने आ रहा है। सर, शिव जागर संगठन के प्रमुख संभाजी भिड़े, हिंदू जनजागरण समिति के प्रमुख मिलिंद एकबोटे, ये सब हिंदू आउटफिट के लोग हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर गुने हुए हैं। श्री नरेश अग्रवाल, my appeal to all of you is please confine to the time and also to see that the situation is brought back to normalcy. 2 मिनट, 2 मिनट। माननीय सभापति जी, कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो अपने को भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल संगठन करने लगे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पैरेलल संगठन सत्ता में आने के बाद ये मानने लगे कि वो जो चाहेंगे वही लोगों को अधिकार देंगे, वो चाहेंगे तभी लोग अपने फंक्शन बना सकेंगे। और उनकी विचारधारा में आज भी दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी विषय में मैं 60 वगैरह 2 दर्जे के नागरिक हैं और इसी के तहत महाराष्ट्र में जो हुआ श्रीमन हुआ। विषय पे प्लीज, विषय पे आ रहा हूँ। हम आइडियोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं विषय पे आ रहा हूँ प्लीज, बोलिए। मैं विषय पे आ रहा हूँ, बोलिए। श्रीमन, जब महाराष्ट्र सरकार को पता था कि वहाँ हर साल फंक्शन होता है, तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम करें। महाराष्ट्र सरकार ने जानबूझ के अपने संगठनों के दबाव में वहाँ पर दलितों पर अत्याचार किए। ये सरकार के संरक्षण में, नहीं प्लीज, सरकार के संरक्षण, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं था। मैं चाहूंगा कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एक बड़ा कमीशन बना दिया जाए। This is a serious issue. The real culprits must be brought before the court and they must be dealt with in accordance with law. We Indian people must concentrate on developmental activities other than on caste lines or communal lines. I strongly condemn this act. Thank you, sir. Then Sri Derek Oberon, Sri Najimul Haq. Sir, all over the country, sir, the marginalized are under attack, be they Dalits, minorities, women or OBCs, sir. Sir, we are seeing that it is not an isolated incident, but a pattern is emerging.
We saw that the commercial capital of India, that is Mumbai, and the capital of Maharashtra, how it came to a standstill, sir. Sir, the government is not doing anything, sir. It has no answers. It's just interested in event management. So I will say this much, that this political lynching should immediately stop, sir. So it should immediately stop, and I demand, sir, that this judicial inquiry has been ordered, but it should be carried out immediately in an impartial manner. Thank you. Thank you, Sri Harivansh ji. Harivansh ji nahi. Ramchandra Prasad Singh. Okay, Sri Dilip Turke. Dilip. सर महोदय, जो दलितों के पर जो अत्याचार हो रहा है काफ़ी दुखद की घटना है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अन्य देशों में भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है और क्या वजह है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ हो रहा है मेरे ख्याल से तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारा पार्टी इसका कंडेम करती है। ठीक। श्री टी.के. रंगराजन। Thank you, Chairman. Now, what is happening in this country, not only Dalit, minorities and women, they were the target in all part of the country. Now we discuss about the tragedy happened in Maharashtra. Sir, I demand it had a tactical support of administration, police and ruling party. So I demand a judicial inquiry with a sitting Supreme Court judge so that entire thing will be brought to book. Some action must be taken. This should not continue in every state. In my state, Dalits are attacked. In my state, Muslims are attacked. Every state you can see the picture. Today, that is the happening of the day. I want complete judicial inquiry for Maharashtra incident, and all culprits must be brought to book. Thank you. Sri C.M. Ramesh. कहाँ गए? Sri Devendra Gaur, not there. Then Sri Satish Chandra Misra ji. वीर सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के 200वीं सालगिरह के मौके पर दलित समाज के लोगों पर भगवा झंडाधारियों द्वारा किया गया हमला, हिंसा व दंगा दलित स्वाभिमानी को कुचलने का फैसिवादी प्रयास है। बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के ऐतिहासिक सालगिरह के मौके पर अपने बुजुर्गों वीर महार शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लाखों लोगों को सुरक्षा व जन सुविधा देने के मामले में विफलता के साथ साथ उन पर हमला करके बीजेपी सरकार की जातिवादी रवैये का ये मिसाल कायम की गई है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस घटना की जो जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा कराई जाए। दूसरा, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो दलितों को जो बेगुनाह है, जो शामिल भी नहीं थे, उन्हों से घरों से पकड़ करके उनको बंद किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा पीटा दिया जा रहा है, उसको रोका जाए। दूसरा, एक नांदेड़ के जनपद के अंदर हदगांव में योगेश प्रसाद यादव की मृत्यु हो गई है, जो छात्र था, पुलिस के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई है। अभी FIR नहीं हुई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कृपया उसको न्याय दिलाया जाए। बहुजन समाज। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।